हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल टॉपर फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जी? निर्देशांक ज्यामिति। ये जो आपका मैथ्स देखिए यहाँ पर, ये जो 9th क्लास के चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए अगर 9th आप पढ़े हुए हैं तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले आपको ये लाइन के बारे में समझना पड़ेगा। इस लाइन के बारे में, ये लाइन के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये हम मान लीजिए अगर नंबर लाइन है, क्या है जी कि नंबर लाइन समझ लीजिए। नंबर लाइन को क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या रेखा। ये तो आपको बेसिक क्लास में भी बताया गया होगा संख्या रेखा के बारे में। तो यहां पर आपको क्या रहता है जी? जीरो रहता है, और जीरो के राइट साइड है ना, ये इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट, है ना। तो जीरो के राइट साइड क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है, जैसे +1 +2 +3 इस तरह से करके रहता है। इधर क्या रहता है जी? माइनस साइन लगा रहता है, -1 -2 -3 रहता है। जीरो पर कोई चिन्ह नहीं रहता है। जीरो पर इसलिए नहीं चिन्ह रहता है, अगर हम कहें कि -2 + 2, यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कि दो रंग का चिन्ह क्या होता है जी? घटता है। दो रंग का चिन्ह घटता है तो क्या आ जाएगा? 2 में से 2 घटा तो 0, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 हो गया। अब चिन्ह लिया जाता है बड़ा का। बड़ा कौन है जी? दोनों तो इक्वल है, तो दोनों इक्वल है। अगर इसका चिन्ह ले लेंगे तो ये कहे कि मेरा चिन्ह क्यों नहीं लिया, अगर ये चिन्ह लेंगे तो ये कहे कि मेरा क्यों नहीं लिया, तो लड़ाई हो जाएगा। इसलिए हमने किसी का चिन्ह नहीं लिया, इसलिए यहाँ पर 0 का कोई चिन्ह नहीं लेंगे। ठीक है, इतना बात सिंपल ध्यान में रखना कि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। अब देखिए, अगर ये चीज ध्यान में रहेगा तो आपको आगे समझ में आएगा कि हम क्यों बताते हैं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रहता है। इसको पॉजिटिव ऐसे दर्शाते हैं कि इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। ये जो इंग्लिश में लिखते हैं ना निगेटिव, निगेटिव यहीं से भी ई लिया जाता है, और निगेटिव के लिए माइनस वाला लगा दिया गया और पॉजिटिव को प्लस वाला लगा दिया गया। अब चलिए इसकी सहायता से हम आगे समझते हैं। चलिए देखिए, ये जो लाइन है आपका, ये एक्स एक्सिस का रहता है। इधर एक्स, इधर एक्स डैश लेंगे, इधर वाई और नीचे वाई डैश रहेगा। अब समझिए इसको, ये जो लाइन है आपका, ये जो इस तरह से लाइन है ना, ये क्या आपका धरती के समांतर है। धरती को हम लोग कहते हैं क्षितिज। आप लोग सुने भी होंगे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिज का मतलब ही होता है धरती। तो धरती के समांतर है, धरती के क्या है जी? समांतर है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया? कि क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा। और ये जो आपका है ऊर्ध्वाधर रेखा, सीधा लंबवत खड़ा है, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर को हम लोग उदग्र भी बोलते हैं। लंबवत कहिए या तो ऊर्ध्वाधर कहिए या तो उदग्र कहिए। ये जो लाइन होता है आपका उदग्र रेखा होता है। उदग्र रेखा पर हम जो पॉइंट लेंगे y और y डैश लेंगे, है ना। क्षैतिज रेखा पर x और x डैश लेंगे, ये डैश लगा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर बात यहाँ पर अगर दीजिएगा, तो ये था प्लस वाला, तो इधर पॉजिटिव में इंफिनिटिव आता है ना, इंफिनाइट करके। इधर माइनस में इंफिनाइट आता है। ठीक, अब यहाँ पर जिस तरह से हमने लिखा कि ये x एक्सिस हो गया, x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका y एक्सिस है। इंग्लिश में y एक्सिस कहते हैं और हिंदी में इसको y अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं जी? y अक्ष कहते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया x एक्सिस, x अक्ष हो गया।
याद रखिएगा। अब समझिए, ये जो इसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मूल बिंदु। मूल बिंदु यहां पर क्या रहता है? 0। इधर हमने बताया कि ये रहता +1 +2 +3 +4। इधर क्या रहता है जी? -1 -2 -3 रहता है। ठीक है, ऊपर इसी तरह से अगर लेंगे तो ऊपर पॉजिटिव वाला ले लेते हैं कि +1 +2 -3 -4। इधर भी सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर देखिए ये सब ऊपर प्लस में हो जाएगा, नीचे -1 नीचे -2 -3। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी बिंदु आपको दर्शाने के लिए कहेगा कि 4,3 दर्शाइए, 4,3 को दर्शाइए, किस चतुर्थांश में होगा। अब देखिए यहाँ पर चतुर्थांश जो शब्द आ रहा है उसका मतलब क्या होता है। ये तो मूल बिंदु आप समझ रहे होंगे, हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ये देखिए चतुर्थांश, चतुर्थांश या इसको पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? चतुर्थांश या पाद बोलते हैं इसको। देखिए इधर अगर ये 4 भाग है, चतुर्थांश का मतलब हो गया कि 4 भाग में एक भाग, 4 भाग में एक भाग, तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। बस देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए चतुर्थांश में ये ताला जैसा लगता है, यहाँ पर चतुर्थांश कहिए या तो पाद कहिए। क्वाड्रेंट भी इंग्लिश में कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई इसमें कोई भी पॉइंट लेंगे तो सबसे पहले पॉइंट जो रहता है इस फॉर्म में होता है, x, y, x, y। एक ही वीडियो में आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें सब आपको क्लियर करा देंगे। अगले दिन से हम एक्सरसाइज बनाएंगे। ये x है और ये y है। x को बेसिकली हम कहते हैं यहाँ पर कि भुज, और क्या कहते हैं जी? कोटि। x अक्ष को क्या कहते हैं जी? भुज कहते हैं। y अक्ष को क्या कहते हैं जी? कोटि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम कोई बिंदु कहें कि 4,3 दर्शाइए, ऊपर देखिए यहाँ पर कि क्या है जी? 4,3। इसको अगर दर्शाना है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में कि सेकंड में, थर्ड में? अब देखिए तो 4 अगर चिन्ह ना दिया हुआ है तो इसका प्लस है, ये भी कोई चीज प्लस है, तो प्लस x का मान 4, y का मान 3 है ना, ये प्लस होगा। तो इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस रहेगा। पहले x का मान रहता है, किसका मान रहता है जी? x का, तब y का। तो x का मान देखिए क्या है कि माइनस है, फिर y का मान देखिए प्लस है, तो इसमें आ जाएगा सेकंड में माइनस प्लस। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से फिक्स कर लीजिए, यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा कि बताइए कि माइनस कॉमा प्लस, या तो आपको इस तरह से दे देगा कि -3,2 किस क्वाड्रेंट में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपको मारना है जी किसमें? द्वितीय। पहले x का मान है तो माइनस, ये y का मान हो गया। थर्ड में देखिए x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, है ना, x का मान माइनस में, ये y का भी मान माइनस में, तो यहाँ पर माइनस और माइनस हो गया। तीसरा में होता है जी माइनस और माइनस। और चौथा में देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं कि प्लस लेते हैं। x का मान किस में है जी? प्लस में। y का मान अब आएगा जी, तो y का मान किस में है? माइनस में है। किस में है जी? माइनस में। तो ये आपका प्लस और माइनस आ गया, चौथा में आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो आता है इस तरह से, देखिए इधर यहां से हम इसको क्या करते हैं, अगर आपको कोई कह देगा कि -4 और 2, -4 और 2 बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए -4 और 2, इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि माइनस, और तब क्या पूछ रहा है? प्लस। x का मान माइनस जी, ये आपको पता है कि ये x एक्सिस वाला है, ये आपको देगा इधर पॉजिटिव, इधर क्या देगा जी? ये वाला निगेटिव देगा। ऊपर क्या देता है जी? पॉजिटिव देगा। नीचे क्या देगा? y वाला निगेटिव देगा, है ना। ये x रहता है, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये y डैश हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है जी कि माइनस प्लस माइनस, x का मान माइनस जी, y का मान प्लस, इसी में तो आएगा ना माइनस और प्लस, है ना।
अर्थात -4 और 2 इसमें आएगा, किसमें जी? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 2,3 जी, 2,3, x का मान 2 इसमें है ना, x का मान 2, y का मान 3 है ना, इसमें आ जाएगा। अगर हम लिख ले 1 2 3, इधर -1 -2 है ना, ऊपर क्या होता है जी? +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3। अब देखिए यहाँ पर कि 2,3, x का मान 2 है ना, x का मान 2, y का मान 3, यहाँ पर x का मान 2 इधर जाएंगे, x का मान 2 इधर, x का मान 2 इधर दे, y का मान ऊपर जाएंगे, 2,3 यहाँ पर मिल गया। ये देखिए तो किसमें है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये बिंदु जो 2,3 है किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखिए कि -3, -2, x का मान -3, y का मान 2 है ना, x का मान -3 है ना, -3, y का मान -2 नीचे जी, -3 -3, y का मान -2, यहाँ पर ये बिंदु आ रहा है, ये हो गया -3, -2। ये किस क्वाड्रेंट है जी? पहला दूसरा, यहाँ पर ये तीसरा क्वाड्रेंट में आ गया, माइनस हो गया। अगर आपको दे दे कि बताइए कि 2,-3, 2,-3, x का मान 2 है जी, प्लस में है, ये माइनस में है। पहले x का मान प्लस में इधर, y का मान है जी माइनस में, नीचे आएगा है ना, माइनस। यहाँ पर देखिए तो आपको आ जाएगा 2,-3, यहाँ पर x का मान 2 है तो 2 के सोचे चलिए, 2 के सोचे चलिए, कहाँ तक जी? 3 तक है ना। ये हो गया। आपको ये बिंदु हमने दर्शाना बताया कि किस तरह से बिंदु दर्शाएंगे। अब जो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उसमें बच्चे फंसते हैं। क्या फंसते हैं जी? देखिए कहाँ पर, इस चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। ये y डैश, ये x और ये x डैश। हमने इधर बताया कि ये 1 प्लस में रहेगा, 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर प्लस में 1। प्लस वाला क्या प्लस नहीं भी लिखे तो काम चलता है, लेकिन माइनस वाले में आपको तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 -5। तो ध्यान दीजिए, जैसे आपको हमने कहा कि x बराबर 2 है, x बराबर 2 है और y बराबर कितना है जी? 3 है। x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, मतलब है x बराबर 2 का मतलब होता है कि y अक्ष से दूरी है ना। अगर यहाँ से कहता भी क्वेश्चन है जी कि भुज को हम लोग क्या कहते हैं जी? x अक्ष की कभी कभी परिभाषा पूछ दे, भुज की परिभाषा पूछ दे तो क्या बताइएगा कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कहलाता है। y अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी? भुज कहते हैं। x बराबर 2 है, x बराबर 2 यहीं पर ना आएगा, तो ये किससे दूरी पर है जी? y अक्ष से। इसको क्या कहते हैं? y अक्ष न कहते हैं। x बराबर 2 किससे दूरी है जी? किससे दूरी है? x बराबर 2 का मतलब होता है कि y अक्ष से कितना दूरी पर है, y अक्ष से कितना दूरी पर? तो 2 इकाई के दूरी पर है। कितना दूरी पर है जी? 2 इकाई की दूरी पर है। और यहाँ पर y अक्ष को क्या कहते हैं जी? y अक्ष को बेसिकली हम लोग कोटि कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो हम इसको y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है जी? कोटि कहलाती है। जैसे हमने कहा कि x बराबर 2 है, x बराबर 2 का मतलब क्या हो गया? x बराबर 2 का मतलब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी दूर ले लो, y अक्ष से दूरी दूर ले लो, तो y अक्ष तो ही है, तो 2 किधर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। y अक्ष तो पूरा ये है, तो प्लस में 2 जाना है तो इधर ही जाएंगे, तो इधर आ गए भाई, यहाँ तक 2 यहीं पर आ रहा है।
लेकिन आपको दो तो नहीं ना लेना है, आपको फिर कितना लेना है जी, y बराबर 3, x बराबर 2 तो ले लिए, लेकिन y बराबर 3। अब यहीं से y का मान ऊपर जाएंगे, है ना 3, y का मान कहाँ जाएंगे जी 3। तो ये जो बिंदु हो गया आपको देखिए, तो ये y अक्ष से दूरी हो गया, कितना हो गया जी 2, और ये x अक्ष से दूरी कितना हो गया जी 3 हो गया। x अक्ष से दूरी कितना है 3 है, y अक्ष से दूरी कितना है जी 2 है। तब हम लोग कहेंगे इसको कि 2 कौमा क्या है 3 है, 2 कौमा क्या है जी 3 है, याद रखिएगा। यहाँ पर 2 आपका कौची भुज है, ये आपका कौची है जी कोटि है, 2 क्या है भुज है, 3 क्या है जी कोटि। यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब यहाँ तो ये तो ठीक है, अब जो बिंदु दर्शाने के लिए आता है कि 2,0 दर्शाइए, 2,0 x का मान है जी लेकिन y का मान नहीं है। आपको ऐसा भी कह सकता है कि दर्शाइए कि 0,-2, इसको मान ले 3,0, 0,-2। तो x का मान तो 0 है लेकिन y का मान है। अब ये देखो, जब x का मान 0 है, y का मान है, तो ये किस पर रहेगा जी, y अक्ष पर रहेगा। जिसका मान रहेगा, अगर x अक्ष का मान 0 हो गया, y अक्ष का मान दिले है, तो आप कहिएगा कि जो बिंदु है y अक्ष पर स्थित है। कहां पर है जी, y अक्ष पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 0,-2 किस पर स्थित है जी, y अक्ष पर ही है। यहाँ पर x का मान है लेकिन y का मान नहीं है। ये बिंदु कहां पर स्थित है जी, x अक्ष पर है। x का मान दे ले रहे हैं, y का मान 0 थे, x अक्ष पर x का मान 0 दे ले रहे हैं और y का मान दिया हुआ रहे, तो ये कहिए कि y अक्ष पर रहेगा। तो अब इसको दर्शाएंगे कैसे, आपको दर्शाना है 3,0, x का मान 3, x का मान 3, बढ़िए जी x की तरफ 3, लेकिन y का मान 0, ऊपर जाएंगे क्या, x का मान 3, y का मान 0, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे नहीं, यहीं पर रुक जाएंगे जी। यही बिंदु आपका हो गया 3,0। आप ये देखिए किस अक्ष पर है जी, तो x अक्ष पर है। x का मान दे ले रहा है और y का मान नहीं दे ले रहा है, तो वह x अक्ष पर होगा। अब देखिए दूसरा बिंदु है कि 0,-2, x का मान 0, 0 इधर जाए, इधर जाए, 0 तो इधर होता है, कहीं ना जाएंगे इधर रहेंगे, लेकिन y का मान -2 ऊपर जाएगा जी, y का मान नीचे ना, यहाँ पर आ गए। ये जो बिंदु है आपका x का मान 0 है और y का मान -2 है। ये किस अक्ष पर है जी, देखिए आप y अक्ष पर है। किस पर है, y अक्ष पर। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछता है कि बताइए ये जो बिंदु है किस अक्ष पर स्थित है, ये बिंदु है किस अक्ष पर स्थित है। आपको ऐसा करके दे देगा कि 0, a बताइए, x का मान 0 है, y का मान है जी, x का मान 0 हो गया, y a का मान दे लेते हैं, y अक्ष पर स्थित है। आपको ऐसा पूछ देगा कि a, 0 है, a, 0 है, a का मतलब हो गया x पहले रहता है, y का मान नहीं है, x का मान है तो x अक्ष पर स्थित होगा। ये बातें ध्यान में रखिएगा बस। अब ये जो है आपको कभी कभी पूछ जाएगा कि 0,0 ये कहां पर होगा, तो यहीं पर होगा। और 0,0 है कौन चीज, मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी, 0,0 होता है। तो इस तरह से जो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने वाले थे, है ना, भुज और ये कोटि से आपको हमने बता दिया। अब यहाँ पर इस चैप्टर में जो बेसिकली है आपका जो क्वेश्चन आएगा वो दूरी सूत्र पढ़ना है। ये तो 9th क्लास में ये सब हम लोग पढ़े हैं, ये सब कहाँ पर पढ़े हुए हैं जी, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास का ही रिवीजन अभी हुआ है। 10th क्लास में तो इसका प्रयोग है, 10th क्लास में इसका प्रयोग है जो दूरी सूत्र पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहने का मतलब होता है, देखिए हम इसको क्या करते हैं आगे बताते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग सभी एक क्वाड्रेट में ही है ना, एक चतुर्थांश में ही है। एक अगर हम ग्राफ लेने की कोशिश करें, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, अगर हम मान लीजिए कि ये आपका कुछ क्लास में ऐसे तो बेंच लगा हुआ रहता है, ये आपका क्या कहलाता है जी, पंक्ति कहलाती है। ये आपका क्या कहलाता है जी, स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है जी, स्तंभ कहलाता है। तो मान लीजिए पहले पंक्ति में आपको बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, A B C D E F,
टोटल कितने बच्चे हो गए जी? 6 बच्चे हो गए, है ना। ये क्या हो गया? ये अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा है। अब देखिए यहाँ पर ABCDEF करके इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं। इसमें टोटल जो बच्चे बैठ रहे हैं इस तरह से भी ऐसे बैठे हुए हैं, आपका मान लीजिए G हो गया, है ना, यहाँ पर HIJK करके, और सारे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इसमें। अगर हम कहें कि कोई बच्चा खड़ा हो जाओ पहली पंक्ति, क्या जी, पहली पंक्ति के, है ना, तीसरे स्तंभ में खड़ा है, पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में जो खड़ा है ये बच्चा खड़ा हो जाइए। तो पहली पंक्ति के तीसरा स्तंभ में यही ना बच्चा है जी, C है, तो C खड़ा हो जाएगा। या तो हम कहेंगे ऐसे डायरेक्ट कह दिए कि 2,4 वाले बच्चे खड़ा हो जाइए, 2,4 वाले बच्चे खड़े हो जाइए, अर्थात ये हम कह रहे हैं कि दूसरा पंक्ति और ये कोई चीज चौथा बच्चा, दूसरा पंक्ति और चौथा बच्चा, दूसरा पंक्ति जी और चौथा बच्चा, इस तरह से दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम के यही बच्चा यहाँ पर जो खड़ा रहेगा वो खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं निर्देशांक का आम जीवन में भी प्रयोग है। हम डायरेक्टली किसी का नाम नहीं धरे, हमने कहा कि 2,4 खड़ा हो जाओ, या तो हम कह दिए बाबू, है ना, या तो हम कह दिए कि 3,2 खड़ा हो जाइए, 3,2 खड़ा हो जाइए। अब 3,2 यहाँ पर ढेर बच्चे सोचे कि भाई किसको कर रहे हैं, किसी को नाम लेकर के नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो 3,2 वाला समझ जाएगा भाई क्या कर रहे हैं कि तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, है ना, इस तरह से हम लोग लेंगे ना कि तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, यही ना बच्चा आएगा। यहाँ पर जो खड़ा होगा रमेश होगा चाहे मोहन, वो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि निर्देशांक का प्रयोग होता है। अब ये तो ठीक है यहाँ तक। अब क्या है कि हम कह दिए कि इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जी, ये दोनों कितना दूरी पर खड़ा है। अब यहाँ पर जो खेल स्टार्ट होता है, तो चलो हम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन का वीडियो था, इंट्रोडक्शन ही तक रहने देते हैं। कल जो आपका लेक्चर होगा वो आपका क्लास 10th का दूरी सूत्र से होगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।